एंड वेलकम टू द ट्रेडर कम्युनिटी। आज डेट है 13 सितंबर। आज का ट्रेड हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसका अपडेट मॉर्निंग में आप सभी के साथ शेयर किया गया था टेलीग्राम ग्रुप पर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे सबसे पहले मॉर्निंग में आप सभी के साथ शेयर किया गया कि यहाँ पे हम बाइंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जो 9:57 पर आप सभी के साथ शेयर कर दिया गया था। तो जिसमें कि हमने एनटीपीसी के चार्ट को शेयर किया था कि जहाँ पे हमने यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के बेस पर बाइंग साइड ट्रेड को प्लान किया था। तो समझते हैं चार्ट के थ्रू किस तरह से प्लान किया गया था आज के दिन एनटीपीसी में बाइंग के लिए। सबसे पहले अगर आप चार्ट को देखोगे तो चार्ट को सब मेजर ओवरव्यू अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट सस्टेन करते हुए, अगर आप इसको 15 मिनट पर देखते हो तो 15 मिनट पर देखिए एक सेलिंग आने के बाद में मार्केट ने प्रीवियस कुछ दिन से मार्केट यहाँ पे अपने सपोर्ट को सस्टेन किया था। इन सपोर्ट को सस्टेन करने के बाद में मार्केट में एक हमें बाइंग देखने को मिला। यहाँ से मार्केट हायर लोस के फॉर्मेशन में बाइंग में कंटिन्यूशन कर रहा था। और अगर आप इसे देखोगे प्रीवियस डे पर, तो प्रीवियस डे पर मार्केट में काफ़ी हेल्दी बाइंग आया था। तो यहाँ पे आप देखिए काफ़ी बड़ा बाइंग यहाँ पर हमें प्रीवियस डे पर देखने को मिला है। मार्केट होल्ड करता हुआ ब्रेकआउट के साथ में काफ़ी हेल्दी बाइंग को कंटिन्यू किया है। तो इस बाइंग के बाद में जनरली एक्सपेक्टेशन ऑल टाइम जब इतना बड़ा बाइंग आ जाता है तो स्ट्रेंथ का इंडिकेशन माना जाता है। तो अगर आप यहाँ से देखिए, मार्केट प्रीवियस डे पर इन रेजिस्टेंस से एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के बाद में क्लोजिंग को कास्ट किया था, जिसके बेस पर कि मार्केट अभी बुलिश है और एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है। और ओपनिंग के साथ में प्रीवियस डे का जो हाई था, मार्केट ने ओपनिंग के साथ यहाँ पे देखिए ओपनिंग के साथ हाई को ब्रेक किया और कैंडल का भी क्लोजिंग देखने को मिला। और उसके बाद मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आया सेलिंग साइड का, जिस सेलिंग को मार्केट ने, अगर आप देखोगे यहाँ पे जो सेलिंग आया था, ये जो सेलिंग आया है, ये सेलिंग वॉल्यूम के साथ सेलिंग आया था। आप वॉल्यूम को देखिए, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम इंक्रीमेंट हुआ और सेलिंग आया। इस सेलिंग को मार्केट ने यहाँ पे आप देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल ने पूरा रिवर्स किया। रिवर्स करने के बाद सेलर ने फिर से जो बाइंग था उसको रिवर्स करके कैंडल को पूरा नीचे क्लोज कर दिया। मतलब कि सेलर में स्ट्रेंथ था यहाँ तक, वॉल्यूम के साथ सेलिंग आया। जब जो बाइंग आया था, बाइंग को भी इस सेम कैंडल में मार्केट ने पूरा रिवर्स कर दिया। लेकिन इसके नेक्स्ट कैंडल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वॉल्यूम का इंक्रीज आप देख सकते हो, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और जो सेलिंग, जो कैंडल में सेलिंग आया था, पूरा जो रिवर्स कैंडल था उसको मार्केट फिर से हाई तक पुश कर दिया। इसी के बेस पर भी मार्केट में स्ट्रेंथ है, क्योंकि मार्केट प्रीवियस डे का जो सपोर्ट लेवल था उसके ऊपर सस्टेन कर रहा था और यहाँ पर जो रिवर्सल आया था उसको भी मार्केट पुश करके हायर साइड पर होल्ड कर दिया था। जैसे एक्सपेक्टेशन के साथ कि मार्केट यहाँ से स्ट्रेंथ है, तो मार्केट यहाँ से अभी कंटिन्यू करेगा अपने बाइंग ट्रेंड को। तो इसके बेस पर ये ट्रेड को प्लान किया गया, बट मार्केट में यहाँ पे रिवर्सल आया, जिसके बाद यहाँ पे जो वॉल्यूम के साथ बाइंग आया था इस कैंडल में, तो यहाँ पे जैसे ये रिवर्सल आया है, तो रिवर्सल को देखते हुए तो जैसे ये कैंडल रिवर्स हुआ तो इस टाइम पर यहाँ पर 405 पर हमने अपना स्टॉप लॉस बुक कर लिया। एक्चुअली हमारा स्टॉप लॉस था यहाँ पे, ये लो जो है, लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस था, लेकिन इसके पहले ही बुक किया गया क्योंकि मार्केट में विप्सो क्रिएट हुआ था कि मार्केट का ओवरव्यू के अकॉर्डिंग मार्केट का मोमेंटम नहीं आया था। तो इस बेस पर हमने इसे एग्जिट किया। इसके बाद में सेकंड ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया, क्योंकि सेकंड ट्रेड हम तभी एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब हम इसे ब्रेक इवन के आसपास इसे एग्जिट कर पाएँ। प्रॉपर स्टॉप लॉस हमारा जब तक हिट नहीं होता है तो हम सेकंड ट्रेड को ले सकते हैं। तो यहाँ पे मॉडिफाई एसएल को बुक किया गया, जो आप सभी के साथ शेयर किया गया था। हमारा एक्चुअल में स्टॉप लॉस यहाँ पे था, बट उसको आने के पहले यहाँ पे हमने इसे बुक किया था, जो कि आप सभी के साथ शेयर किया गया 10:05 पर। इसके बाद में हमने सेकंड ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, आप देख पाओगे। तो हिंडाल्को में हमने सेलिंग के लिए दूसरा जो ट्रेड था इसे सिलेक्ट किया था। तो सेल साइड हमने हिंडाल्को को प्लान किया था, तो यहाँ पे इसमें सेल साइड का पोजीशन हमने क्रिएट किया था, जो कि इस प्राइस पर था। स्टॉप लॉस था हमारा 683 का और टारगेट एक्सपेक्टेशन था 677 का, जिसे आप सभी के साथ शेयर किया गया था 10:17 पर। समझते हैं चार्ट के थ्रू किस तरह से आज के दिन हिंडाल्को ने परफॉर्मेंस किया है। तो हिंडाल्को के चार्ट को अगर आप देखोगे तो हिंडाल्को के चार्ट में देखिए काफ़ी अच्छा सेलिंग हमें देखने को मिला है। तो जैसे कि एक्सपेक्टेशन था हिंडाल्को में कि मार्केट यहाँ पर ओपनिंग के साथ में गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप ओपन होने के साथ मार्केट में एक यहाँ पर बाइंग हमें देखने को मिला। जैसे ही मार्केट गैप अप हुआ, गैप अप के साथ यहाँ पर एक बाइंग देखने को मिला। इस बाइंग को मार्केट रिवर्स कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए जो ओपनिंग के साथ जो बाइंग आया था, ये वॉल्यूम के साथ बाइंग आया था, जिसको मार्केट रिवर्स किया। फिर से बायर ने ऊपर ट्राई किया था पुश करने के लिए, लेकिन ये एग्रेसिव सेलिंग के साथ में फिर से मार्केट रिवर्स किया। फिर थर्ड टाइम मार्केट ने फिर से ट्राई किया, यहाँ से बाइंग करने का ट्राई किया, लेकिन एग्रेसिव सेलिंग के साथ में हेल्दी कैंडल का क्लोजिंग देखने को मिला और यहाँ पर भी वॉल्यूम का इंक्रीमेंट देखने को मिला। तो ये कंफर्म हो गया था कि यहाँ पर सेलिंग
प्रेशर ज़्यादा है और मार्केट अभी ऊपर के लेवल को होल्ड नहीं कर पाएगा और यहाँ से एक हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लेवल है, इस रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट वापस से टेस्ट कर ही नहीं पाया है। ओपनिंग के साथ रेजिस्टेंस तक मार्केट में पुश आया था, लेकिन इसके बाद मार्केट हायर लोस फॉर्म करता हुआ नीचे की तरफ पुश हो रहा था। तो इसी एक्सपेक्टेशन के साथ कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, हम ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट कर रहे थे, जहाँ पे हमारा टारगेट था 677.50 का। बट यहाँ पर आप देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुआ है कि जैसे ही हमारा पोजीशन यहाँ पर क्रिएट किया गया, इसके बाद मार्केट में एक सेलिंग भी देखने को हमें मिला। उस सेलिंग के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखिए वॉल्यूम को थोड़ा सा आप रीड करिए, तो यहाँ से देखिए एक यहाँ से स्ट्रेंथ का इंडिकेशन हमें देखने को मिला कि वॉल्यूम बिल्डअप, यहाँ पे जैसे बोला जाता है कि वॉल्यूम धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है, कि यहाँ तक तो मार्केट सेल ऑफ हुआ, लेकिन इस कैंडल में देखिए वॉल्यूम डिक्रीज था, लेकिन यहाँ से वॉल्यूम सेकंड कैंडल से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, कैंडल ऊपर पुश करने की कोशिश कर रहा था, फिर से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, कैंडल ऊपर पुश करने की कोशिश कर रहा था। जैसे बोलते हैं वॉल्यूम, ऐसे बोला जाता है कि यहाँ पर वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है, कि मार्केट ऊपर पुश करना चाह रहा है ब्रेकआउट के लिए। तो उसके बेस पर यहाँ पर हमने जो पोजीशन था इसे ब्रेक इवन के आसपास में एग्जिट किया, क्योंकि मार्केट में जो था कि वॉल्यूम का बिल्डअप हमें देखने को मिला, जैसे आप सभी के साथ शेयर किया गया कि एग्जिट ब्रेक इवन वॉल्यूम बिल्डअप आइडेंटिफिकेशन। तो इस वजह से यहाँ पर जैसे ये वॉल्यूम इंक्रीमेंट देखने को मिला, इस बेस पर ब्रेक इवन पर ही हमने इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया। तो अगर आप देखोगे तो आज के दिन हमारा स्टॉप लॉस, कह सकते हो आज के दिन हमारा स्टॉप लॉस गया है, तो इसीलिए रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। आज के दिन मार्केट विप्सो किया, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस को बुक किया है। तो सबसे पहले आप देखिए ये जो वीक है, इस वीक में 5 ट्रेडिंग सेशन थे, जिसमें से हमने यहाँ पे प्रीवियस जो हमारे 2 सेशन रहे हैं जिनमें हमारा टारगेट आया है, और तो हमारा टारगेट आया है 2 सेशन में, और 3 सेशन में अगर आप देखोगे तो हमारा 2 सेशन में एसएल है, और इसके अलावा 1 सेशन में हमारा ब्रेक इवन रहा है। तो अगर आप मोस्टली देखोगे तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हमने जब रूल्स को फॉलो किया तो हमने ओवर ट्रेडिंग नहीं किया है, और एसएल आने के बाद प्रॉपर जो एसएल था उसी अमाउंट को बुक किया, उससे ज़्यादा हमने एसएल को नहीं लिया है, जिसकी वजह से अभी भी हम यहाँ पे पॉजिटिव में सस्टेन कर पा रहे हैं। तो इसलिए रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इन दी एंड में पॉजिटिव में ही रहो। तो इसी तरह से रूल को फॉलो करते हुए ट्रेड को अगर आप करते हो, प्लान करते हो, तो वहाँ पे साइकोलॉजी आपका अच्छा रहेगा, और आप मोस्टली ट्रेड में आप प्रॉफिट में ही क्लोज कर पाओगे। लॉस होने के बाद भी, जैसे कि हमने 5 ट्रेड में से 2 ट्रेड हमारा एसएल में जा रहा है, 2 ट्रेड में पॉजिटिव आ रहा है, और 1 ट्रेड हमारा ब्रेक इवन जाता है, तभी अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही है, 1:2 का भी रिस्क रिवॉर्ड है, तो वहाँ पे भी आप पॉजिटिव में क्लोज कर पाओगे। तो इसी के साथ में वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको कुछ भी लर्निंग मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और हमारे इस लर्निंग का पार्ट बनने के लिए रूल बेस्ड ट्रेडिंग टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग।